जय जिनेंद्र साथियों, आप सुन रहे हैं लाइव टॉक्स विद कहानी। और आज हम बात करेंगे कि जैन धर्म में रक्षाबंधन का क्या महत्व है। इस पवित्र दिन जैन समाज मुनि विष्णु कुमार और 700 मुनियों के साहस और तपस्या को याद करता है और उनके उपकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। तो चलिए आज सुनते हैं वो सच्ची कहानी जब मुनि विष्णु कुमार ने अपने ज्ञान, तप और संयम के बल पर 700 जैन मुनि के उपसर्ग को दूर किया था। मन वच काहे संभाल कर बंदो वीर जिनेश, रक्षाबंधन की कथा कहूँ यहाँ जिसे सविशेष। एक समय राजा श्रेणी भगवान गौतम गढ़ के समूह शरण में गए। वहाँ अनेक प्रकार की स्तुति करके मनुष्यों के कोटे में बैठ गए और वह गौतम स्वामी से बोले, हे स्वामी, रक्षाबंधन की कथा कहिए कि वह विप्र कौन था, उसके द्वारा बलि राजा किस प्रकार चला गया, ये त्योहार किस प्रकार चालू हुआ। तब गौतम गढ़ बोले, सुनो वत्स, करु जांगल देश में अस्तिनापुर नामक नगर था। वहाँ का राजा महापद्म था। उसकी रानी का नाम लक्ष्मीमती था। उसके 2 पुत्र थे, पद्मराज और विष्णु कुमार। समय पाकर राजा को वैराग्य प्राप्त हुआ। राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र पद्मराज को राजभार सौंपकर तप करने वन में चले गए। छोटे पुत्र विष्णु कुमार ने भी पिता के साथ ही अविनाशी मोक्ष को प्राप्त करने वाली जिन दीक्षा ले ली। ये कथन तो यही रहा और जो उत्तर कथा है उसे कहते हैं। मालवा देश में उज्जैन नाम की नगरी है। वहाँ के राजा श्री वर्मा थे एवं रानी श्रीमती थी। उनके राज्य में सनातन धर्म पालक जैन धर्म के कट्टर शत्रु बलि, नामुची, बृहस्पति और प्रहलाद 4 प्रधानमंत्री थे। एक समय इस नगर में मोक्ष मार्ग प्रदर्शन अकंपना 4 जैन मुनि अपने 700 शिष्यों सहित पधारे। नगर के बाहर ही बगीचे में ठहर गए। ठहरने के पश्चात आचार्य श्री को ज्ञान हुआ कि यहाँ के राजा के चारों ही मंत्री जैन धर्म के द्वेषी हैं और अभिमानी हैं। अतः गुरु ने सर्व शिष्यों को बुलाकर आज्ञा दी कि जब राजा और मंत्री यहाँ आवे तब मौन धारण करके समाधि लगाकर ध्यान लीन हो जाना, क्योंकि राजा के मंत्री मिथ्यात्वी व अभिमानी हैं। अतः द्वेषवश विसंवाद करने से व्यर्थ झगड़ा होगा, जिससे अपनी ही हानि के सिवाय कुछ भी नहीं होगा। इस तरह मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि द्वेषवश किसी भी प्रकार विवाद करना उचित नहीं, क्योंकि जहाँ के राजा को संगति बुरी होती है वहाँ अवश्य उपद्रव होता है। अतः किसी से रंच मात्र भी बात नहीं करना। ये सुनकर शिष्यों ने एव मस्तु कहकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की। नगर में आहार के लिए चले जाने से श्रुत सागर मुनि ने ये आज्ञा नहीं सुनी। इसका क्या परिणाम हुआ ये आगे सुनो। जब नगर के श्रावकों ने ये बात सुनी कि वन में दिगंबर जैन मुनि पधारे हैं, तब सब श्रावक अत्यंत उत्साह से मुनियों के दर्शन करने वन में जाने लगे। जब राजा ने ये दृश्य देखा तो मंत्रियों से पूछा कि आज कौन सा पर्व है। सो सबके सब अपनी अपनी उमंग में फूले हुए वन की ओर जा रहे हैं। मंत्रियों ने कहा, महाराज, वन में दिगंबर मुनि पधारे हैं, उनके दर्शन के लिए सब जा रहे हैं। ये सुनकर राजा ने भी वहाँ जाने की इच्छा प्रकट की। राजा की इच्छा जानकर एक मंत्री ने कहा कि दिगंबर जैन मुनि दर्शन करने योग्य नहीं हैं, वे आदर्शनीय कहे गए हैं। तब राजा ने कहा, देखने मात्र से पाप लग सकता है क्या? किसी ने कहा भी है कि अमृत देके अमर न हो, जिस देके से मरे न कोई। अर्थात अमृत देखने से कोई अमर नहीं होता और विष देखने से कोई मर नहीं जाता। अतः मैं मुनि दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। यदि ये मुनि तुम्हें बुरे प्रतीत होते हैं तो तुम सब मत चलो। ऐसा कहकर राजा मुनिराज के दर्शन के लिए चले। तो अगर राजा के साथ नहीं जाएंगे तो राजा बुरा मान जाएंगे। ऐसी अनिच्छा पूर्वक मंत्री भी राजा के साथ चले। एक समय अवसर पाकर एक मंत्री ने कहा, राजन, देखिए ये मुनि कैसे खम्भों की तरह बैठे हैं, ना बोलते हैं ना चलते हैं। इसका कारण यही है कि इनमें किसी प्रकार की भी विद्या नहीं है।
इसलिए शास्त्रों में कहा है कि विद्या विहीना पशु समान अथवा विद्या विहीन नर पशु समसही, अर्थात विद्या बिना मनुष्य पशु के समान है। इस प्रकार मुनियों की हंसी करते हुए वे चले जा रहे थे कि जिन्होंने गुरु की आज्ञा नहीं सुनी थी और जो नगर में आहार करने गए थे, उन श्रुत सागर मुनि को मंत्रियों ने नगर की तरफ से आते हुए देखा तो आपस में कहकर बोले, देखो अपने सामने एक तरुण बैल दौड़ता हुआ आ रहा है। मंत्रियों के ऐसे निंदा वचन को मुनिराज ने सुन लिया और मन में विचार किया कि इन मंद के अंधों को अपनी विद्या का गर्व है, उसे मैं चूर करूंगा। बाद में प्रगट बोले कि इस प्रकार के असंभव शब्दों का प्रयोग करने से क्या लाभ है। अगर तुम लोगों को अपनी विद्या का गर्व है तो हमसे शास्त्रार्थ करो, तब तुम्हें विदित होगा कि बैल कौन है। ये सुनकर मंत्रियों को और भी अधिक आवेश आ गया और वे शास्त्रार्थ करने को तैयार हो गए। दोनों ओर से खूब वाद विवाद हुआ। मुनिराज की प्रबल युक्तियों को देखकर मंत्रियों को मालूम हुआ कि इससे शास्त्रार्थ करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक ही मुनि ने अपने स्वाध्याय के बल चारों मंत्रियों को पराजित कर दिया। सो सच है, एक ही सूर्य समस्त संसार तिमिर को नष्ट कर देता है। राजा भी मुनिराज की विद्या को देखकर आबुक रह गए। पराजित होने से मंत्रियों को बहुत लज्जित होना पड़ा और वे कुछ जवाब न देकर नगर की ओर चले गए। मुनि भी वन में चले गए। वहां जाकर आदि से अंत तक सब हाल गुरु को सुनाया। गुरु बोले, तुमने इन अभिमानियों के साथ वार्तालाप किया, ये बड़ा ही अनर्थ किया। अब वे द्वेष कर अवश्य ही संग पर उपसर्ग करेंगे, जिससे महान अनर्थ होगा। इसलिए जहाँ वाद विवाद हुआ है उसी जगह जाओ एवं मान छोड़कर ध्यान लगाकर निशंक बैठ जाओ। गुरु की आज्ञा अनुसार श्रुत सागर मुनि वहीं जाकर ध्यान लगाकर बैठ गए। रात्रि को वे चारों ही मंत्री अपने बैर का बदला लेने के लिए तलवारें लेकर उसी स्थान पर आए एवं उक्त मुनि को ध्यान लीन देखकर बड़े ही क्रोध व अभिमान के शब्द कहे। उन्होंने कहा कि इसी ने हमारी बदनामी की है, अतः इसी को मारना चाहिए। अपने को दूसरों से क्या प्रयोजन, अतः सब मिलकर इसी को मारो और एक ही साथ वार करो, जिससे सबको बराबर पाप लगे। ऐसा विचार करके वे एक साथ तलवार मारने को तैयार ही हुए थे कि वन रक्षक देव ने आकर उनको कील दिया। उनसे कुछ भी नहीं हो सका। वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके एवं खंबे जैसे जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। सुबह होते ही जब राजा ने ये बात सुनी तो स्वयं यहाँ आए और मंत्रियों की दुर्दशा देख उनकी तीव्र निंदा की एवं मुनिराज की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और नमस्कार किया। नगर के सब लोग मुनिराज की प्रशंसा करने लगे व मंत्रियों को धिक्कारने लगे। इतने में ही प्रकट होकर वन रक्षक देव ने कहा, चारों ही मंत्री हिंसक हैं, मुनिराज की हिंसा करने आए हैं, अतः मैंने इन्हें यहाँ ही त्यों का त्यों कील दिया है। तब राजा क्रोध में आकर बोले, अब इनको सूली पर ही चढ़वाना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी ऐसा काम नहीं करे। ये सुनकर मुनिराज बोले, इन्हें सूली पर नहीं चढ़ाया जाए, अगर दंड देने की इच्छा ही है तो दूसरा ही उचित दंड दिया जाए। मुनिराज ने देव से भी कहा कि तुम इन मंत्रियों को शीघ्र ही बंधन मुक्त करके यश के भागी बनो। मुनिराज की आज्ञा प्राप्त कर देव ने उन चारों मंत्रियों को तुरंत ही छोड़ दिया। राजा ने भी उसी समय 4 गधे मंगवाए एवं मंत्रियों के मुख काले कराकर उन्हें गधों पर बैठाकर सारे नगर में घुमाया तथा ढोल बजवाकर सारे नगर में घोषणा कर दी कि जो कोई ऐसा काम करेगा उसे ऐसा ही देश निकालने की सजा मिलेगी। ये दंड देकर देश की सीमा पार होने के बाद चारों मंत्री इधर उधर कहीं देशों में घूमते रहे एवं अंत में हस्तिनापुर पहुँचे, जहाँ राजा पद्मराय राज्य करते थे। मंत्रियों ने जब राजा को आशीर्वाद दिया तो राजा ने पूछा, तुम लोग कहाँ रहते हो और यहाँ कैसे आए हो? मंत्री बोले, हम नौकरी की खोज में यहाँ आए हैं और यहाँ हमारे योग्य काम हो तो दीजिए। तब राजा ने बलि को मंत्री पद एवं अन्य तीनों को उनके योग्य काम सौंप दिया। राजा के यहाँ थोड़े दिन रहने के बाद चारों ने एक दिन राजा से पूछा कि महाराज, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हो? आपके शरीर में क्या पीड़ा है? हमसे कहिए, उसका हम शीघ्र ही प्रतिकार करेंगे।
दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकें। तब मन में संकोच करते हुए राजा बोले, हमारे पिता चक्रवर्ती थे, हजारों देश के राजा उनके सेवक थे। उनके दीक्षा लेने पर मैं राजा हुआ। हाल में कुंभपुर नगर में एक सिंघबल नाम का राजा है। वह पहले तो हमारा सेवक था, परंतु अब वह हमारी आज्ञा नहीं मानता। उसके पास सेना बहुत है, जिस पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं। इससे मुझे बहुत चिंता है और इसी चिंता से मेरा शरीर क्रमशः क्रस होता जाता है। मुझे कोई दूसरी पीड़ा नहीं है। ये सुनकर बलि बोला, हे राजन, अगर आप हमें थोड़ी सी सेना दे दे तो मैं उसको पकड़कर आपकी सेवा में उपस्थित कर दूं। इतना सुनते ही राजा ने सेना देकर बलि को भेजा। सेना को साथ लेकर बलि उस नगर में पहुंचा और एक एकांत स्थान में डेरा डालकर सेना को वहीं छोड़ गुप्त बातें जानने के लिए हर्षित होता हुआ राजसभा में गया और आशीर्वाद दिया कि धन्य है आप जैसे राजा को, आप चिरंजीवी हो। ये वचन सुनकर राजा ने बड़े आदर से उसे अपने पास बैठाया। राजा को अपने पर प्रसन्न जानकर बलि बोला, महाराज, मुझे आपसे कुछ गुप्त बातें करना है जो सबके सामने नहीं कही जा सकती हैं। आप एकांत स्थान में चले तो ये बातें कही जावे। अच्छा हो यदि आप हमारे डेरे पर चलें। राजा ने बलि ब्राह्मण की ये बात स्वीकार कर ली और उसके साथ उसके डेरे पर गए। डेरे पर पहुंचते ही बलि ने राजा को सांकलों के बंधन में बांध लिया और गुप्त रीति से अपने पद्मराय के पास ले गया। राजा के सामने पहुंचकर बलि ने सिंघबल से सब गुप्त वेद बताकर कहा कि हे राजन, अगर आप अपना भला चाहते हो तो पद्मराय की सेवा कीजिए, उनकी आज्ञा में चलिए, नहीं तो आपकी मान हानि होगी। ये देखकर राजा सिंघबल ने पद्मराय की सेवा स्वीकार की। पश्चात पद्मराय ने उसका खूब सत्कार कर उसे आनंद के साथ वहां से विदा किया। अब क्या था, बलि पर पद्मराय खूब प्रसन्न हुए और कहा, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता, हमेशा तुम्हारा कृतज्ञ रहूंगा। अतः जो कुछ तुम मांगो वह देने को तैयार हूँ। बलि ने अपने ऊपर राजा को प्रसन्न देखकर कहा, हे नाथ, आप बड़े उदार पुरुष हैं जो मेरे जैसे तुच्छ मनुष्य का उपकार मानते हैं। यदि ऐसा है तो आप मेरा वरदान अभी अपने ही भंडार में रहने दीजिए, जब मुझे जरूरत होगी तब मांगूंगा। अभी मुझे किसी प्रकार की उसकी इच्छा नहीं है, अतः जब तक जो कुछ आपकी सेवा हो सकेगी करूंगा। राजा ने भी उसकी ये बात सुनकर ए मस्तु कहकर स्वीकार की और कहा कि जब तुम्हारी इच्छा हो तब ले लेना। कुछ समय बाद अकंपनाचार्य मुनि अपने 700 शिष्यों सहित हस्तिनापुर के वन में आए। बलि को ये मालूम होने पर वो विचारने लगा कि मैंने इन मुनियों पर पहले उपसर्ग किया था। ये सब बात राजा को अवश्य विदित हो जाएगी और हमारा सारा वेद खुल जाएगा, क्योंकि राजा जैनी मुनि भक्त व उनकी सेवा में आसक्त है। ये बात सुनकर हमारी मान हानि करेंगे और यहाँ से निकाल देंगे। इसलिए राजा के द्वारा दिया हुआ वरदान इस समय काम में ले लें तो अच्छा हो। ऐसा विचार कर राजा के पास गया और प्रणाम कर उनसे वरदान मांगा। बलि ने कहा, हे राजन, स्वीकृत वरदान के उपलक्ष्य में मुझे केवल 7 दिन अपना राज्य दीजिए। राजा ने प्रसन्न होकर बलि की मांग स्वीकृत की और उसे 7 दिन के लिए राज्य देकर अपने महल में रहने लगा। राजा होने के बाद बलि जब बिल्कुल निर्भय हो गया, तब जहाँ वे अकंपनाचार्य ठहरे थे उस जगह अपनी एक बड़ी भारी धुनी जलवाई और मुनियों के चारों तरफ कांटेदार वृक्षों की बारी लगाकर उनको उसके भीतर घेर लिया। उस धुनी का नाम उसने नरमेघ यज्ञ रखा, जो मुनियों के नाश के लिए आरंभ किया था। उस यज्ञ में उसने हड्डी, रोम, मांस, चमड़ा वगैरह का होम किया, जिससे वहां अत्यंत दुर्गंध फैल गई, जिससे मुनियों को बड़ा उपसर्ग हुआ और उन्होंने विचार किया कि ये उपसर्ग टलने पर ही आहार लेवेंगे। इस विघ्न के टलने के पहले हमारे लिए सब अन्न पान का त्याग है। इस प्रकार से उन सब मुनियों ने संन्यास धारण किया। ये देखकर नगर के लोग अधीर हो गए और विचारने लगे कि राजा से किस प्रकार कहें, क्योंकि अब राजा दुष्ट और अधर्मी बलि है। इन मुनियों पर रुष्ट होकर इनके नाश करने के लिए अधर्म कर रहा है। कहा भी जाता है, मेघी वर्षे तृण जने, बाढ़ धान्य को खाए, धूप करे अन्याय तो न्याय कौन पर जाए। जब मेघों के बरसने से घास जल जाए, बाढ़ ही खेत को खा जाए और राजा ही अन्याय करे तो न्याय करने के लिए किसके पास जाएं। अर्थात जब रक्षक ही भक्षक बन जाए
तो किसकी शरण में जावे, वह किससे इस अन्याय को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। ऐसा विचार कर इस होते हुए अनिष्ट को रोकने के लिए सब लोग खाना पीना छोड़कर बैठे और दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब मुनियों का उपसर्ग टलेगा तभी अन्न जल ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं। जीवित जीव व मांस आदि के निक्षेप से अग्नि एकदम तदक उठी और खूब दुर्गंध हुई, जिससे आकाश भी काला पड़ने लगा। उस धुआं से मुनियों के गले रुंध गए, आंखें मिचमिचा गईं और उनको अत्यंत दुख हुआ। प्रकार आधी रात बीत गई। उस समय मिथिलापुर नगर के वन में सागर चंद्र के आचार्य तप कर रहे थे। उन्होंने श्रवण नक्षत्र की कंपित देखकर अपने अवधि ज्ञान द्वारा जाना कि कहीं दिगंबर मुनियों को घोर कष्ट हो रहा है, अतः हाय कष्ट इस प्रकार बोल उठे। ये सुनकर पास ही बैठे हुए पुष्पदंत नाम के क्षुल्लक बोले, ये गुरुदेव किसे, कहाँ एवं क्यों कष्ट हो रहा है, स्पष्ट कीजिए। तब मुनिराज ने अवधि ज्ञान के उपयोग से कहा कि अस्नापुर के वन में नीच बलि ने यज्ञ आरंभ करके दिगंबर मुनियों के मारने का उद्यम किया है एवं उस यज्ञ का नाम नरमेघ यज्ञ रखा है। वहाँ अकंपनाचार्य के साथ उनके 700 शिष्य हैं, जिस पर क्रोध होकर उसने ये कुकर्म ठाना है और उस यज्ञ में हड्डी मांस चमड़ा आदि जला रहा है। उसकी दुर्गंध से मुनियों को महान उपसर्ग हो रहा है। तब पुष्पदंत क्षुल्लक अति विनय से बोले, हे गुरुदेव, अगर इनके बचने का कोई उपाय हो तो बतलाइए, मुझसे साध्य होगा तो अवश्य यत्न करूंगा। तब गुरु बोले, तुम आकाशगामी हो, अतः ये काम अभी जाकर करो। धरणी भूषण पर्वत पर विष्णु कुमार नाम के मुनिराज तप कर रहे हैं। उन्हें विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हुई है, वे सब कार्य कर सकते हैं, अतः तुम शीघ्र ही उनके पास जाओ और सब वृतांत कहो। इतना सुनते ही पुष्पदंत क्षुल्लक आकाश मार्ग से तुरंत ही विष्णु कुमार मुनिराज के निकट गए और नमस्कार कर बैठ गए एवं गुरु के द्वारा कहा सब वृतांत सुनाया। उन्होंने कहा कि आपको विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हुई है, अतः आप मुनियों को उपसर्ग दूर करें। आप वात्सल गुणधारी हैं, इसलिए जिन मार्ग का प्रताप प्रकट कर इन 700 मुनियों को इस घोर उपसर्ग से बचाइए। तब मुनिराज ने अपनी विक्रिया रिद्धि की परीक्षा करने के लिए एक भुजा लंबी की तो वह समुद्र तक बढ़ गई। अपनी परीक्षा कर ये मुनि विक्रिय बल से वहां से चले और अस्तिनापुर पहुँचे। पहले राजा पद्मराय के महल में गए और पद्मराय को बुलाकर कहा कि जिस कुरु वंश में प्रथम दानी राजा श्रेयांश हुए और जहाँ शांति कुंत और अरनाथ तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए, जिन्होंने तुझे राज्य देकर जिन दीक्षा ली, उस कुरु वंश में तू कैसा मूड उत्पन्न हुआ है कि मुनियों के नाश करने का महान पाप अपने सिर पर लेने को तैयार हुआ है। अब पद्मराय हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिराज, मैंने तो मुनियों के ऊपर उपसर्ग किया ही नहीं, न उसे करने की आज्ञा दी है। ये सब दुष्ट बलि ने किया, उसका हेतु सुनिए। जब सिंह बलि मेरी आज्ञा में नहीं रहा तो बलि उसे छल से पकड़ लाया और मेरे अधीन किया, जिससे प्रसन्न होकर मैंने उसे मनचाहा वरदान देने को कहा, परंतु उस समय उसने वरदान नहीं लिया और जरूरत होगी तब ले लूंगा, ऐसा कहकर मेरे ही पास रहने दिया। अब उसने 7 दिन के लिए राज्य मांगा था, जो कि मैंने सत्यता हेतु दिया है और मैं अब 7 दिन को राज्य मुक्त हूँ। अब आप सब प्रकार समर्थ हैं, अतः आप इस विषय में जो उचित समझे कीजिए। तब मुनि विष्णु कुमार 52 अंगुल का शरीर बनाकर ब्राह्मण का वेश धारण कर जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहा था वहाँ पहुँचे। बलि ने इन्हें देखकर आदर सत्कार किया और बोला कि हे विप्र, कहिए क्या इच्छा है, आप जो कहेंगे वही आपकी सेवा में हाजिर करूँगा। बलि का ये वचन सुनकर मुनिराज बोले, मुझे केवल 3 कदम पृथ्वी दीजिए, जो मैं अपने ही डग से नाप कर लूंगा। अगर आपको देना है तो दीजिए, अन्यथा अस्वीकार कीजिए, जिससे दूसरे किसी दानी का द्वार देखूं। तब बलि बोला, ये तो स्वीकार है, और कुछ मांगिए, यहाँ सब तैयार है। ब्राह्मण वेशधारी मुनि बोले, मैं बार बार याचना नहीं करता, जो मांगा है उतना ही दीजिए, मैं उतनी ही जगह में अपना कार्य करूंगा, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। पश्चात बलि ने ब्राह्मण को 3 पग जमीन देना स्वीकार किया, जो विप्र ने स्वस्ति कहकर स्वीकार किया। ब्राह्मण ने विक्रिया रिद्धि से अपना शरीर बड़ा बनाकर जमीन नापना शुरू किया, तो पहली डग
समेरु पर्वत पर रखी और दूसरी मनुष्योत्तर पर्वत पर रखी। जब तीसरे पग के लिए जमीन नहीं रही तो बलि से बोले, एक पग जमीन और दीजिए एवं वह स्थान बताइए जहाँ वह पृथ्वी है। अब मेरे पास पृथ्वी नहीं है, तीसरा पग मेरी पीठ पर रख लीजिए। ही ब्राह्मण वेशधारी मुनि ने तीसरी पग बलि की पीठ पर रखी तो बलि का शरीर थर थर कांपने लगा। देव और असुरों के आसन कंपान्य हुए और अब्धि ज्ञान से सब वृतांत जान नारद सुर असुर वहां आए तथा उन ब्राह्मण वेशधारी मुनि को नमस्कार कर बोले, हे करुणानिधि, अब बहुत हुआ, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए और बलि राजा की पीठ पर रखा चरण हटाइए। इतना सुनते ही अपना असली रूप प्रकट किया, जिससे धन्य धन्य शब्द निकलने लगे। उसी समय बलि ने यज्ञ बंद कर समस्त मुनियों के उपसर्ग दूर कर उनको उपसर्ग से मुक्त किया। राजा ने जब ये बात सुनी तो शीघ्र ही वहाँ आए तथा मुनिराज का स्तवन कर बार बार उन्हें नमस्कार किया और कहा कि हे करुणानिधि, आज आपने धर्म रूपी जहाज को भव सागर में डूबने से बचाया है, अतः आप धन्य हो। पश्चात सब श्रावक ये समाचार सुनकर वहाँ आए एवं मुनियों की वैयावृत्ति करने लगे। यज्ञ की दुर्गंध एवं धुआं के कारण सब मुनियों के गले रुंध गए थे और आंखों में पानी बह रहा था, अतः मुनि बेसुध पड़े थे। ये देखकर श्रावकों ने उनको सचेत करने के उपचार किए तथा मुनि चैतन्य को प्राप्त हुए। अब राजा ने कहा कि इस दुष्कृत्य के लिए बलि को ऐसा दंड देना चाहिए जिससे कोई कभी ऐसा पाप करने का साहस नहीं करे। ये सुनकर आचार्य श्री बोले, हे राजन, इस बार क्षमा करो, क्योंकि कहा है कि दया धर्म का मूल है, आदया अध की खान, अर्थात दया ही धर्म की जड़ है और हिंसा तथा क्रोध पाप के कारण है। अतः आप कृपा करके इनके ऊपर क्षमा भाव धारण कीजिए। इन्होंने जो कर्म किया है उसका फल ये अपने आप भोगेंगे। जैन धर्म अहिंसा में है। जो प्राणी धर्म की आड़ लेकर हिंसा करते हैं वे मूर्ख हैं एवं मरकर नरक में जाते हैं। उन्होंने इस प्रकार धर्म का उपदेश दिया। मुनिराज का उपदेश सुनकर वे चारों बलि आदि ब्राह्मण विचार में पड़ गए और पछताने लगे कि हाय, हमने बड़े बड़े अनर्थ किए हैं। हम रात दिन हिंसा में लीन रहे व इसी कुमार्ग की हमेशा शरण लेते रहे। धन्य है ये जैन धर्म जिसने धर्म का असली रूप विद्यमान है। हम पापियों ने कैसे कैसे घोर पाप किए और कैसे कैसे कठिन कष्ट मुनियों को दिए हैं, तो भी इन मुनियों ने हमें 2 बार मौत के मुंह से छुड़ाया है। अहो, हमारे जैसा महा अपराध को कौन क्षमा करेगा। हमारी जीते जी दुर्गति हो रही है तो मृत्यु के पश्चात कौन जाने कैसी और कहाँ गति होगी। अतः हम इस जगत में प्रत्यक्ष कुकर्म करने वाले हिंसा धर्म को छोड़कर जैन धर्म का आश्रय लेते हैं और इस मिथ्या धर्म का सर्वदा त्याग करते हैं। ये विचार बलि, नामुची, बृहस्पति और प्रहलाद चारों मुनिराज के पास आकर नमस्कार कर विनय से बोले कि हे दयासागर, हमें जैन धर्म स्वीकार है, अतः हम पाप आत्माओं को श्रावकों के व्रत देकर इतना और यश प्राप्त कीजिए। ये सुनकर गुरुदेव ने उनको श्रावक के व्रत दिए, जो चारों ने ही भक्ति भाव से स्वीकार की। जब सब साधु स्वस्थ चारित हो गए तो नगर में आहार के लिए गए। सब श्रावकों ने अपने अपने घर चौके लगाए और मुनि को परगहान कर प्रसन्न होकर आहार देकर अपना जन्म सफल किया। इस प्रकार जब सब मुनि निर्विघ्नता से आहार कर इर्यापद सेवन को चले गए और जब मुनियों के आहार का काल बीत गया, तब श्रावकों ने अपने संबंधी अन्य श्रावकों को अत्यंत हर्ष से भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। ये दिन श्रावण नक्षत्र व श्रावण सुदी पूर्णिमा का दिन था। इसी दिन श्री विष्णु कुमार मुनि द्वारा 700 दिगंबर मुनियों की रक्षा हुई थी। इससे ये दिन पवित्र हो गया और इस दिन की याद रखने हेतु सबने परस्पर प्रेम से बड़े भारी उत्साह के साथ हाथ में सूत के डोरे का चिन्ह बांधा। तभी से ये सावन शुद्धि पूर्णिमा का पवित्र दिन रक्षाबंधन पर्व के नाम से माना जाने लगा। इस प्रकार रक्षाबंधन की कथा पूर्ण हुई। कहा जाता है, जो भी महानुभाव इस कथा को सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ सुनते हैं, वो भी एक दिन जन्म मरण से छुटकारा पाकर मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं। और आज भी रक्षाबंधन के दिन जैन समाज इन्हीं आदर्शों की स्मृति में विशेष कार्य करता है।
प्रातःकाल मंदिर में जाकर मुनि विष्णु कुमार और 700 मुनियों की पूजा करते हैं। इसके पश्चात मुनिराज को आहार दान देकर सेवा और विनय का भाव प्रकट करते हैं। फिर मंदिर में राखी अर्पण करके देव, शास्त्र और गुरु की सेवा के प्रति जीवन समर्पित करने का संकल्प लेते हैं। एक दूसरे को राखी बांधकर केवल व्यक्तिगत रिश्तों को नहीं, समाज और धर्म की रक्षा का भी संकल्प लेते हैं। जैन घरों में इस दिन विशेष रूप से खीर बनाई जाती है, जो आनंद और सात्विकता का प्रतीक होती है। इस प्रकार जैन धर्म में रक्षाबंधन केवल भाई बहन के बंधन तक सीमित नहीं है, ये एक व्यापक संकल्प है, समाज, परिवार और धर्म की रक्षा का प्रतीक। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ पसंद हैं, तो हमारे चैनल लाइव टॉक्स विद कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपनों के साथ अवश्य शेयर करें। जय जिनेंद्र।